इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे जो टीवी यूनिट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल काम कैसे किया जाता है, इसके अंदर कहाँ पे कौन सा चीज़ दिया जाता है, कहाँ पे लाइट दिया जाता है और कहाँ पे नहीं दिया जाता है, सही तरीका क्या है, इसके अंदर वायर कैसे डालता है, इसके अंदर कौन कौन सा वायर डाला जाता है, प्रॉपर तरह से A to Z हम इसके अंदर कनेक्शन वायरिंग करने के बाद आपको पावर सप्लाई देंगे, कनेक्शन करके चालू करेंगे और आपको दिखलाएंगे। इसके अंदर पावर सप्लाई देने के बाद लाइट भी जो जल रहा है वो भी, साथ में हम आपको इसके अंदर का A to Z प्रोसेस दिखलाएंगे, बतलाएंगे। टीवी चालू करके भी हम आपको दिखलाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं टीवी यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिकल काम प्रॉपर तरह से कैसे करें टोटल, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो टीवी यूनिट है वो तैयार है, इसके अंदर टोटल कारपेंटर का काम हो गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर कहाँ पे क्या दिया गया है और कौन सा इलेक्ट्रिकल काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे टीवी का जो फ्रेम है जिसमें टीवी लगाते हैं वो लगा दिया गया है मेजरमेंट करके, और इसमें देखेंगे तो लाइट का पॉइंट जो है साइड में ही दिया जाता है। जैसे इस साइड दिया गया है कॉर्नर पे एक छोटा सा लाइट, लेकिन इसके अंदर एक GI वायर डाला गया है जिससे हम वायर आसानी से खींच सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड रहेगा और यहाँ पे टीवी रहेगा बीच सेंटर में, लेकिन यहाँ साइड में देखेंगे तो एक और लाइट है, क्योंकि दोनों कॉर्नर पे है, बीच में नहीं रखा जाता है, नहीं तो टीवी पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे कटिंग करके GI वायर डाले हुए हैं। यहाँ से हमारा HDMI जो केबल होता है टीवी में जो कनेक्ट होता है टाटा स्काई से या CCTV से, उसके लिए हम डाले हैं। और ये है हमारा टीवी का सॉकेट, यानी उसको पावर देने के लिए, उसका भी GI यहाँ पे हम डाले हुए हैं। उसके बाद एक यहाँ पे हम बोर्ड लगाएंगे जो CCTV चलाएंगे। फिलहाल तो इसके अंदर CCTV नहीं लगेगा, लेकिन बाद में लगेगा तो यहीं पे वो DVR या जो उनका सेटअप है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सब GI वायर है, इसके अंदर सबसे पहले हमें वायर डालना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम वायर 2 बांध दिए, इसको पूरा मजबूत बांधे, क्योंकि इसको पाइप नहीं डाला गया है और ये मुड़ के गया है, तो मजबूत बांधेंगे ताकि छूटे नहीं, ये ज़रूरी है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप पाइप डाले हुए हैं तो आसानी से जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पाइप नहीं डाला जाता है। और इस तरह से वायर को हम खींच लेंगे। जैसे कि न्यूट्रल फेस आपको चाहिए लाइट के लिए तो 2 वायर ज़रूर खींचेंगे। तो यहाँ पर हम डाल लिए और इस तरह से हम गांठ मार दिए एक, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे और इस तरह से टेप लगा देंगे दोनों वायर में, ज़रूरी है ताकि एक लाइट का है। उसी तरह से सेम दूसरा जो लाइट है उसके लिए भी 2 वायर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली खींच लेंगे, बिल्कुल सेपरेट न्यूट्रल फेस। एक स्विच से रहेगा, एक न्यूट्रल तो लूप हो जाएगा, बोर्ड में ही होगा, बीच में कहीं ज्वाइंट नहीं होगा, क्योंकि इन सब जगहों पर इसी तरह से काम किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 वायर हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर TV का वायर खींचते हैं, यहाँ पे बड़ी अर्थ का भी वायर डाल देते हैं। ऐसे तो बड़ी अर्थ खास करके आजकल का जितना टीवी है वो LED रह रहा है, LCD रह रहा है, उसमें तो लग नहीं रहा है, फिर भी हम 3 वायर यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से। ये हो गया 3 वायर हमारा टीवी के सॉकेट के पास, इसको भी कटिंग करेंगे और इसको भी तीनों को अलग एक टेप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 वायर है, तो यहाँ से एक वायर में हम क्या करेंगे, मेन वायर खींचेंगे, न्यूट्रल फेस बड़ी अर्थ प्लस इन्वर्टर। उसके बाद इसको क्या करते हैं, खींच देते हैं। ये जो है इसके पीछे साइड एक बोर्ड है, उसी बोर्ड से आ रहा है। जैसे ये बोर्ड है पावर प्लग, और इसी से लूपिंग हो करके उसके अंदर पावर जाएगा, और उधर हमारा जो टीवी है या CCTV जो भी लगाएंगे वो सब चलेगा, जितना यूनिट यानी जितना हम मटेरियल यहाँ पे चलाना चाहें, चाहे बूफर हो या जो भी, वो सब यहाँ से चलेगा। उसके बाद 2 है, तो एक यहाँ HDMI का GI है और एक इस बोर्ड का है। तो इस बोर्ड में तो सिर्फ हमें पावर देना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, वायर लेते हैं यहाँ पे, और वायर को यहाँ पे जैसे कि हम बड़ी अर्थ का वायर यहाँ नहीं बांधेंगे, लेकिन दूसरा वायर बांध दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे टुकड़ा वायर हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है ग्रीन कलर, लेकिन आएगा तो बाद में एक्सचेंज कर देंगे। याद रखेंगे कि हाँ एक वायर को हमें चेंज करना है, या कोई सा भी कलर को आप चाहे तो बड़ी अर्थ भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक वायर फ़िलहाल डाले हुए हैं, बाद में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, एक ये जो GI है इसमें क्या करते हैं, एक वायर बांधते हैं रेड कलर का, क्योंकि ये पीछे वाले साइड यहाँ पे जो मोटा पाइप हम डाले हुए हैं CCTV वायर डालने के लिए, तो अभी तो वायर हम डाल नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें वायर को हम इस तरह से बांध दिए हैं। इसलिए बांधे हैं, कल को जो वायर हमें खींचना होगा आसानी से हम इस वायर में बांध के खींच लेंगे। GI रहेगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, जंग लगेगा, जंग लगने के बाद वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कहीं पे अगर आपका वायर नहीं जा रहा है लेकिन उसके लिए स्पेयर छोड़े हैं तो वायर ही डालिए।
अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो वाला जो है इसमें हमारा HDMI केबल जाएगा। तो यहाँ पे 2 HDMI केबल लेते हैं, एक CCTV के DVR से जाएगा और एक हमारा सेटअप बॉक्स जाएगा जो हमें टीवी डिश टीवी हो या टाटा स्काई हो जो भी हो, एक उसके लिए जाएगा। तो 2 हमें बांधना है। तो सबसे पहले एक वायर इसके अंदर हम 2.5 mm का बांध देते हैं ताकि HDMI जो रहता है वो थोड़ा लूज रहता है, यानी नरम रहता है, हमारा डैमेज नहीं हो। इस चीज़ को भी देख करके ही काम किया जाता है। तो यहाँ पे आगे पीछे एक ऊपर एक नीचे करके HDMI हम बांधे हुए हैं वायर, इसलिए ताकि आसानी से जाए, रास्ते में रुके नहीं। तो यहाँ से हम इस तरह से डाल रहे हैं और ये हमारा इधर नीचे के साइड आकर के निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दोनों HDMI केबल भी आ गया और इस तरह से हम टीवी में जो वायरिंग हमें करना था इलेक्ट्रिकल वो कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे होल करना है और ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे HDMI केबल निकालेंगे, डिश का भी केबल निकालेंगे और प्लस अपना एक स्टेबलाइजर लगाना है उसका वायर भी निकालेंगे। तो जो HDMI है उसके लिए बड़ा करना होगा आपको, तो 2-3 जगह होल करके ड्रिल मशीन से, उसके बाद कचक से आपको काटना ज़रूरी है, यानी जितना में हमारा वायर निकल जाए। इस तरह से अपना बराबर करके कटिंग कर देंगे। उसके बाद एक बार चेक भी कर लेंगे जो हमारा HDMI है वो पार करेगा कि नहीं करेगा, अंदर से निकलेगा कि नहीं, देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा होल कर दिए, उसके बाद चेक कर लेंगे जो टाटा स्काई का केबल है वो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बतलाएंगे, हम टाटा स्काई का सॉकेट नहीं लगा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 2 सॉकेट है हमारे पास, आपका मॉडलर भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। जैसे इसके पीछे आप देखेंगे तो इसमें एक कैपेसिटर यूज किया गया है जिसे PF भी कहा जाता है और इसमें नहीं यूज किया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए काम का, तो जिसमें PF यूज किया गया है ये सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंप्लेन आता है, कुछ चैनल जो रहता है वो काम ही नहीं करता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सॉकेट नहीं यूज करता हूं। और इसमें जो किसी तरह का PF नहीं यूज किया गया है ये काम करता है, इसमें टोटल चैनल आता है। अब रही इसकी कनेक्शन की बात, तो बिल्कुल ईजी है क्योंकि इसमें एक अर्थ होता है और एक प्लस होता है, यानी माइनस कहिए, प्लस कहिए, निगेटिव कहिए, पॉजिटिव कहिए। तो क्या रहता है, जैसे अर्थ है ये और इसमें कसने के लिए इस तरह का दिया गया है, तो ये जो स्क्रू खोल रहे हैं इसमें अर्थ कसते हैं और ये जो स्क्रू खोल रहे हैं इसमें इसका जो पॉजिटिव है उसको कसते हैं, जो यानी बीच वाला जो सिंगल वायर रहता है वो। तो इस तरह से हम क्या किए, बीच वाला इस तरह से कस दिए और अर्थ को क्या करेंगे, यहाँ नीचे ऊपर दोनों साइड पत्ती दिया गया है और कॉपर का है, तो हम दोनों साइड से इस तरह से पत्ती लगा देंगे और पत्ती लगा करके स्क्रू हम इसके ऊपर कस देंगे। तो इस तरह से इसका भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो पूरा फुल टाइट करेंगे, लूज अगर रहेगा तो फिर क्या होगा, झिलमिलाएगा, आपका प्रॉपर चैनल नहीं आएगा, यानी फ्रेश पिक्चर नहीं आएगा। इस तरह से इस टाइप का अगर सॉकेट मिलता है तो कर लीजिए। उसके बाद अगर इस टाइप का है तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, जैसे ये नीचे वाला जो है ये अर्थ होता है, तो इसमें क्या करेंगे, आप चाहें तो जो अर्थ का वायर है उसे रिंग बना के यूज कर लीजिए या इस तरह से 2-3 राउंड उसके अंदर लगा करके आप स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रॉपर टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा इसमें पॉजिटिव है जो प्लस सिंगल वायर, उसको इसमें लेंगे और इसमें लेकर के कस देंगे। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी दोनों वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इसको ऊपर मोड़ा ना, नीचे नहीं मोड़ा, क्योंकि नीचे और ऊपर यानी अर्थ और ये निगेटिव पॉजिटिव कभी भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शॉर्ट हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। बस इस तरह से अगर आपको कहीं पे सॉकेट लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन PF टाइप मत लगाइएगा क्योंकि बहुत सारा चैनल नहीं काम करता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से इस वायर को डालते हैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, HDMI जो है हमारा, उस वायर को अच्छी तरह से बांधेंगे और मजबूत बांधेंगे और इस तरह से आसानी से क्या करेंगे, इधर क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि हम उसी हिसाब से इसको कटिंग किया है कि हमारा HDMI जो है आसानी से पार हो जाए। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर एक GI डालना होगा और उसके बाद जो हमारा डिश का तार है, जो डिश का केबल है, उसको खींच लेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो डिश का केबल आ रहा है, चलिए वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। इसके पीछे साइड इससे हम लेंगे, इस वायर को निकालेंगे भी और फिर रेड वाले डालेंगे भी और इस ब्लैक वाले को डालेंगे और ये जो बीटिंग दिख रहा है, बीट वायरिंग, इसी बीट के थ्रू लेके जाएंगे और बाहर लेके निकल जाएंगे। आपका हो सकता है अंडरग्राउंड आ रहा है या जिस तरह से आ रहा हो उस तरह से आप लेकर के आ सकते हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेड वायर और इसके साथ कनेक्ट कर दिए ताकि हमारा रेड वायर इसमें एक स्पेयर भी रहे और प्लस यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। अब इस तरह से ये खींच लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना निकाल लेंगे यहाँ पे डिश का केबल। इस तरह से हमारा डिश का केबल निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर हम बड़ी अर्थ का वायर नहीं डाले थे मेन में ना,
हमारे पास एक वायर यहाँ पे टुकड़ा है हरा कलर का आ गया है हमारे पास। अब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे एक वायर को। इस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर दिए। क्या होता है कभी कभी कि थोड़ा सा टुकड़ा या वायर नहीं रहता है तो दूसरा कलर का भी वायर यूज कर दिया जाता है, लेकिन वो तरीका सही नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मालूम था कि हाँ आने वाला है, इसलिए हमने उसको बदल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लूप कर दिया है, न्यूट्रल को, फेस को, सबको लूपिंग कर दिए हैं जिसका जिसका ज़रूरत है। अब उसके बाद यहाँ पे हम टेप लगाएंगे। टेप लगाने के जगह पे आपको तो टेप लगाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हीट स्लीविंग है तो हम हीट स्लीविंग यूज कर रहे हैं। ये टेप से अच्छा होता है, आपके पास अगर है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे इसे लगाने के बाद क्या करते हैं, हीट गन होता है, इससे इसको हीट गन से इस तरह से सेक देते हैं, यानी पूरा हीट हो जाता है, पूरा चिपक जाता है। और ये टेप से बहुत मजबूत होता है, बहुत सही होता है, लेकिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग टेप ही यूज करते हैं, लेकिन कहीं कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे नहीं होता है। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 2 लाइट है हमारा दोनों कॉर्नर पे, तो बोर्ड है जो हमारा उसमें 2 स्विच है आपका, जैसे 2 स्विच हो गया और 2 स्विच से 2 सॉकेट है हमारा। अब चलिए इसका कनेक्शन हम इसके अंदर किए हुए हैं, हम आपको ड्राइंग पे दिखा रहे हैं। आप अच्छी तरह से इस ड्राइंग पे समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया गया है। इसी तरह से सेम यहाँ पे हम कनेक्शन किए हुए हैं, किसी तरह का कोई एक्सचेंज नहीं है। उसके बाद हम इसका कनेक्शन प्रॉपर तरह से कर लेंगे। कनेक्शन प्रॉपर तरह से करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कसेंगे। कसने से पहले चलिए क्या करते हैं, दूसरा वाला बोर्ड जो है उसका भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए जैसे ये हमारा बोर्ड है, इसका भी हम कनेक्शन यहाँ पे कर लिए हैं और सेम जैसा आपको ड्राइंग ये दिख रहा है उसी तरह से कनेक्शन किए हैं, किसी तरह का एक्सचेंज नहीं है। इसके अंदर HDMI केबल जो है इसको नीचे डाल देंगे, अंदर डाल देंगे, इसलिए क्योंकि इस समय CCTV कैमरा नहीं लग रहा है। जिस टाइम लगेगा उस टाइम यहाँ पे होल करके निकाल लेंगे। इन फ्यूचर के लिए हमने इस बोर्ड को दिया है, क्योंकि ये आगे चल के CCTV कैमरा जरूर लगाएंगे। उसके बाद इसको भी स्क्रू से कस लेंगे। तो चलिए हम इसको भी नहीं कसते हैं, अब टीवी वाला जो बोर्ड है उसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें न्यूट्रल, फेस, बॉडी अर्थ होता है, 3 ही है क्योंकि एक सॉकेट है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे मशीन लेंगे, ड्रिल मशीन। उसके बाद यहाँ पे 4-5 होल है, आप चाहें तो 6 होल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही होल करेंगे और इसको स्क्रू से कस लेंगे फुल टाइट। ये आप चाहें तो 4 होल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है 2 ही पे ये हिलेगा नहीं, छोटा बोर्ड है इसलिए हम 2 ही स्क्रू कस रहे हैं। और इस तरह से प्लेट इसका लगा दिए हैं और बिल्कुल सीधा लगाइएगा। उसी तरह से जो नीचे वाला बोर्ड है हमारा स्विच बोर्ड, जिसमें टीवी का है या स्टेबलाइजर जहाँ पे रहेगा, और इसमें जो लाइट का स्विच है यहाँ पे भी हम होल कर दिए और इस तरह से स्क्रू को कस दिया और पूरा फुल टाइट कसेंगे, बिल्कुल सीधा बोर्ड कसेंगे और थोड़ा सा भी लूज नहीं रहेगा स्क्रू। उसके बाद क्या करेंगे, कवर को लगा देंगे। यहाँ पे इसको लगाने के बाद जो एक और हमारा बोर्ड है जहाँ पे 3 सॉकेट है और इसका CCTV जो कैमरा लगेगा उस टाइम ये यूज होगा, और इसमें एक इंडिकेटर है, एक ही स्विच से तीनों सॉकेट कंट्रोल हो रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, ड्रिल मशीन से स्क्रू के जगह पे होल करेंगे और ये सब में 4-4 स्क्रू का होल कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा बोर्ड है और ज़रूरी है। यहाँ पे 4-4 स्क्रू हम कस रहे हैं। इस तरह से आपको 4 स्क्रू कस लेना है और फुल टाइट कर लेना है। फुल टाइट जब कर लीजिएगा उसके बाद इसके ऊपर कवर लगा देना है। तो यहाँ पे हम इसका कवर भी इस तरह से लगा दिए। तो इस तरह से इसके अंदर हमारा टोटल काम हो गया। अब करना है हमें लाइट लगाना है। वायरिंग तो हम कर दिए, बोर्ड तो लगा दिए। अब यहाँ पे जो ये वायर है इसको हम काटेंगे, अच्छी तरह से छीलेंगे। छीलने के बाद यहाँ पे लाइट लगाएंगे। लाइट जो है ये है हमारा छोटा सा लाइट है, गोल्डन लाइट है। और यहाँ पे ये वायर जो है हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे अच्छी तरह से और यहाँ पे हम टेप लगा लेंगे या हीट स्लीविंग है उस तरह का, क्योंकि हमारे पास उतना मोटा था तो उतना मोटा हम यहाँ पे नहीं लगाने वाले हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से ज्वाइंट मारने के बाद इस तरह से तार डालेंगे। उसके बाद इसका जो ड्राइवर होता है जिसे चौक भी कहते हैं देसी भाषा में, उसको डालने के बाद इस तरह से लाइट लगा देंगे। इस तरह से ये लग गया। उसी तरह से सेम दूसरे वाले साइड भी लगा देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस साइड लगा देते हैं दूसरा वाला लाइट। तो यहाँ पे भी सेम हमने कनेक्शन किया है और सेम इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे और इस तरह से हमारा लाइट लग गया। अब ये तो हो गया इसके अंदर दोनों साइड लाइट। बीच में कभी लाइट मत लगाइएगा, नहीं तो LCD पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर टीवी लगाते हैं। टीवी यहाँ पे लगाने से पहले ये जो पीछे का साइड हमारा केबल है इसको हम बीट में डाल देते हैं। हम यहाँ पे इसको बीट के थ्रू ले करके जा रहे हैं।
आप चाहें तो इसको अंडरग्राउंड लेके जाएं, जिस तरह से आपका सुविधा है। जैसे हम इसके अंदर बीट में डाल दिए हैं और इस तरह से ये आया हुआ है यहाँ तक। इसके बाद भी ये बीट के थ्रू जाएगा और वॉल के उस साइड बाहर एरिया में चला जाएगा ये वायर पूरा, और जितना दूरी जहाँ पे उनका टाटा स्काई या छतरी है वहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बोर्ड से हम लूपिंग कर दिए हैं और इसमें पावर कनेक्शन हम दिए हुए हैं, चालू भी कर दिए। अब चलिए देखते हैं हम अपने बोर्ड में। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे इंडिकेटर लगा है इसके अंदर आ गया है, हमारा लाइन इंडिकेटर जल रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्विच भी ऑन है लाइट का, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा लाइट भी दोनों साइड जल रहा है। और यहाँ पे ये जो डिश टीवी लगा रहे हैं ये डिश टीवी के टेक्नीशियन हैं और ये कंपनी के थ्रू आए हुए हैं और हमें यहाँ पे नहीं लगाना है और ये अपना डिश टीवी लगा रहे हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, हम अपना टीवी लगाते हैं। अब जो टीवी में है यहाँ से ये केबल ये जो रहता है ये पावर के लिए रहता है, इसके अंदर पावर देने के लिए ज़रूरी है लगाना, और लगा करके हम इसको इसके अंदर लटका देंगे। जो एंगल है जो फ्रेम है हर टीवी का अलग अलग होता है, जिस तरह से है उस तरह से आप लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो टाटा स्काई है और यहाँ पे HDMI जो है टीवी का उसी को लगाएंगे, CCTV का नहीं लगाएंगे। जिस टाइम CCTV लगाएंगे उस टाइम पे हम लगा देंगे HDMI। और यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए हैं, स्टेबलाइजर भी लगा दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा टीवी ऑन हो गया। उसके बाद इसका जो सिग्नल है डिश टीवी का, जैसे यहाँ पे इनका सैटेलाइट DB जो मीटर है उससे ये अपना पूरा सिग्नल जो है उसको कैप्चर कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने सेट कर दिया है। अब जैसे कि इन्होंने तो यहाँ पे सेट कर दिया और ये मीटर बहुत काम का होता है और ज़्यादातर आजकल के जितने टेक्नीशियन हैं डिश टीवी टाटा स्काई ये जो भी सेटअप है वो सब लोग इस तरह के मीटर का ज़रूर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टीवी चालू हो गया है और प्रॉपर काम कर रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और दोनों साइड लाइट है तो किसी तरह का इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है और यहाँ पे हमारा पावर सप्लाई चालू है। तो इस तरह से कहीं भी आप कोई भी टीवी यूनिट जो बन रहा है वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल काम कर सकते हैं और इस तरह से वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।